देखिए, पहले विद्यार्थी जो ऊधमी होते थे तो होशियार बच्चे उनको ऊधम नहीं उतारने देते थे और उनकी बातों को काट कर पढ़ाई की बात ले आते थे। बहुत शरारती बच्चे पहले होते थे। एक बार की मैं अपनी ही बात बताता हूँ। बालकों ने गदर मचाना शुरू कर दिया कि हाय रे हाय, मास्टर जी आए, कैसे होगी रे, पोटैटो माने आलू, टमाटर का क्या होगा रे। तो इतने में ही एक बालक खड़ा हुआ और कहने लगा, चुप हो जाओ, उत्सर्जन बताओ। शरीर से अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे यूरिक एसिड वगैरह बनते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर तीसरा खड़ा हो गया, बोला प्रायिकता बताओ, गणित में क्या होती है प्रायिकता। एक बोला प्रायिकता किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। फिर अगला खड़ा हो गया, अम्ल क्या है। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है। जैसे अम्लों के कुछ उदाहरण दिए, HCl, H2SO4 आदि इत्यादि। अब इसके बाद वो नंबर ही नहीं आने दिया उन शरारती बच्चों का। बोले क्षार क्या होता है। एक खड़ा हो गया कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। स्वाद इनका कड़वा होता है, छूने पर साबुन जैसे चिकने महसूस होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और इनका pH मान 7 से अधिक होता है। तो क्षारक क्या होता है? जो क्षार पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। भाई तो लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, जिससे लवण और जल बनता है। जैसे HCl + NaOH = NaCl + OH। pH का मान इनका 7 होगा। एक ने छेड़ दिया, भाई प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। एक बोला, भाई प्रकाश का परावर्तन बताओ क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल अथवा दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक खड़ा हो गया, बताओ भाई अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। अब इसमें यदि विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वो अपने अपवर्तित किरण जो होती है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो एक तो नियम इसका वही परावर्तन वाला होता है। तो इस प्रकार से वो इनको बोलने नहीं देते थे और फिर बात आ जाती थी कि भाई व्रत के बारे में बताओ क्या होता है व्रत। वो व्रत की कॉपी निकालते थे और उसको बताना शुरू कर देते थे कि व्रत एक निश्चित बिंदु से बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्रत कहते हैं। और इसमें परिधि ये है, भाई जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि परिधि और व्यास क्या है। इसमें त्रिज्या खंड होता है, त्रिज्या होती है और चाप होती है या जीवा होती है। इस प्रकार से वो कहते थे कि भाई व्रत का क्षेत्रफल जो होता है πr² होता है, r त्रिज्या को कहते हैं।
व्यास त्रिज्या का दुगना होता है या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। वृत्त की परिधि जो होती है वो पाई गुणा व्यास होती है तथा व्यास परिधि बटे पाई होता है। इस प्रकार से वो उनको बोलने नहीं देते थे और तरह तरह के सवाल खड़े कर दिया करते थे। तो इस प्रकार से वो उन शरारती बच्चों को शरारत नहीं करने देते थे और बीच बीच में अपने ही क्वेश्चन रख देते थे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है बताओ। तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। तो देखिए इस प्रकार से यदि खाली घंटा है और कोई शरारती बच्चा आपके बीच में आके शरारत करता है तो 2-4 बच्चे मिल करके पढ़ाई की बातें छेड़ दीजिए। या तो वो बोलेगा ही नहीं और बोलेगा तो वहाँ से वापस चला जाएगा, हट जाएगा, वहाँ फिर वो रुकेगा ही नहीं। तो ये वीडियो आपके शायद कुछ काम आ जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।